फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है लिम्फेटिक वेसल्स। सो लिम्फेटिक वेसल्स क्या होती हैं? लिम्फेटिक वेसल्स लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है। जैसे हमारी पूरी बॉडी में ब्लड वेसल्स स्कैटर्ड होती हैं, ऐसे ही हमारी ऑलमोस्ट पूरी बॉडी में लिम्फेटिक वेसल्स स्कैटर्ड होती हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये नहीं प्रेजेंट होती। कॉर्निया है जो आई का हमारा, उसमें प्रेजेंट नहीं होती। बोन्स में प्रेजेंट नहीं होती लिम्फेटिक वेसल्स। सुपरफिशियल स्किन जो हमारी स्किन की सुपरफिशियल लेयर है, उनमें भी लिम्फेटिक वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती। वैसे ऑलमोस्ट पूरी बॉडी में लिम्फेटिक वेसल्स स्कैटर्ड होती हैं। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये लिम्फेटिक वेसल्स क्या है एंड इनमें क्या फ्लो करता है। सो लिम्फेटिक वेसल्स में क्या फ्लो करता है? लिम्फ। जैसे ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो करता है, ऐसे ही लिम्फेटिक वेसल्स में लिम्फ फ्लो करता है। लिम्फ मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। नाउ व्हाट आर लिम्फेटिक कैपिलरीज? सो लिम्फेटिक वेसल्स को समझने से पहले सबसे पहले देखना होगा कि लिम्फेटिक कैपिलरीज क्या हैं। सो लिम्फेटिक कैपिलरीज को समझने से पहले आपको ये देखना होगा कि हमारी बॉडीज किससे बनी है? सेल से। सो सेल मिलकर क्या बनाती है? टिश्यूज। सो ये क्या है? टिश्यूज है। यहां पर ये क्या है? आर्टरी। सो आर्टरी सबसे पहले क्या होती है? लार्जर आर्टरी, देन डिवाइड होकर क्या बनाती है? आर्टीरियोल, एंड ये देन डिवाइड होकर क्या बनाती है? फर्दर कैपिलरीज। सो ये क्या है? आर्टेरियल एंड ऑफ कैपिलरीज। जो कैपिलरीज टिश्यूज तक जाती हैं एंड टिश्यूज तक क्या लेकर जाती है? न्यूट्रिएंट्स को लेकर जाती हैं, ऑक्सीजन को लेकर जाती हैं। सो इन कैपिलरीज से क्या होता है? एवरी डे 20 लीटर्स फ्लूइड लीक होता है। सो ये आर्टरीज से फ्लूइड लीक होता है 20 लीटर। अब ये जो सेल के बीच में स्पेसेस होती है, इनको बोलते हैं टिश्यू स्पेसेस। टिश्यू स्पेसेस या फिर इंटरस्टिशियल स्पेसेस। सो ये क्या है? टिश्यू स्पेस है। ये भी सेंटर में ये टिश्यू स्पेस है, और ये फ्लूइड जो लीक हो रहा है, ये कहां पर लीक हो रहा है? इसी टिश्यू स्पेस में लीक हो रहा है, ताकि सेल्स इनमें से न्यूट्रिएंट्स ले लें। सो इस 20 लीटर फ्लूइड में से जो 17 लीटर फ्लूइड है वो वेनस एंड में रिटर्न हो जाता है। सो आपको पता है कि जो आर्टरीज की कैपिलरीज है, देन वो किससे ज्वाइन होती है? वेन्स की कैपिलरीज से। सो ये क्या है? वेनस एंड ऑफ कैपिलरी। सो ये क्या लेके जाएगी? मोस्टली जो CO2 है उसको रिसीव करेगी। सो 17 लीटर फ्लूइड वेनस एंड ऑफ कैपिलरी में रिटर्न हो जाता है, जो इस टिश्यू फ्लूइड में प्रेजेंट था। सो ये टिश्यू स्पेस में क्या प्रेजेंट है? टिश्यू फ्लूइड। ये टिश्यू फ्लूइड कैपिलरी से लीक हुआ है। कितना लीक हुआ है? 20 लीटर्स। और ये 20 लीटर फ्लूइड जो टिश्यू स्पेस में प्रेजेंट होता है, इसको कहते हैं टिश्यू फ्लूइड। टिश्यू फ्लूइड में से 17 लीटर रिटर्न हो जाता है वेनस एंड ऑफ कैपिलरी में। अब यहाँ पर कितना लीटर बच गया? 3 लीटर टिश्यू फ्लूइड अभी भी यहाँ पर है। सो लिम्फ कैपिलरीज यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। टिश्यू स्पेसेस में लिम्फ कैपिलरीज प्रेजेंट होती है, बहुत सारी लिम्फ कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। ये लिम्फ कैपिलरीज ज्वाइन होकर क्या बनाती है? लिम्फेटिक वेसल। सो ये क्या है? स्मॉलर लिम्फ कैपिलरीज। एंड ये ज्वाइन होकर क्या बना रही है? लिम्फेटिक वेसल। सो ये जो एक्सेस फ्लूइड यहाँ पर 3 लीटर एक्सेस फ्लूइड है, जिसको क्या कहते हैं? टिश्यू फ्लूइड, वो ये लिम्फ कैपिलरीज कलेक्ट कर लेती हैं। एंड ये लिम्फ कैपिलरीज जब उस फ्लूइड को कलेक्ट कर लेती है, तो उस फ्लूइड को क्या कहते हैं? लिम्फ। तो लिम्फ कैपिलरीज क्या होती हैं? लिम्फ कैपिलरीज ओरिजिनेट फ्रॉम इंटरस्टिशियल स्पेसेस। सो ये इंटरस्टिशियल स्पेस था, टिश्यू के बीच का स्पेस था, वहां पर ये ओरिजिनेट हुई थी लिम्फ कैपिलरीज एज ब्लाइंड एंड ट्यूब्स। एंड इनका कोई जो एक एंड है वो कहीं पर कनेक्ट नहीं है, ब्लाइंड एंड है। सो ये ब्लाइंड एंड कैपिलरीज टिश्यू स्पेसेस में प्रेजेंट होती है, एंड ये क्या कलेक्ट करती है? लिम्फ को कलेक्ट करती हैं। मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियल सेल्स। जैसे आर्टरीज की जो कैपिलरीज हैं या फिर वेन्स की जो कैपिलरीज है, वो किससे बनी होती है? सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियल सेल से, राइट। सो ऐसे ही जो लिम्फेटिक कैपिलरीज हैं, ये क्या है? एक लिम्फेटिक कैपिलरी का स्ट्रक्चर है। सो ये क्या है? लिम्फेटिक कैपिलरी। एंड इसमें भी क्या प्रेजेंट होता है? सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियल सेल्स। जैसे कैपिलरीज में प्रेजेंट होता है सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियल सेल्स, ये भी सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियल सेल से ही बनी है। लेकिन इनकी जो एंडोथेलियल सेल्स है वो कैसे प्रेजेंट होते हैं? ओवरलैपिंग में। सो ये ओवरलैपिंग में प्रेजेंट है, जिसके कारण ये ज्यादा परमिएबल होती है। किनसे? आर्टरीज या फिर वेन्स की कैपिलरीज से। सो उनसे ये ज्यादा
परमिएबल होती हैं ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को टिश्यू स्पेस से ले सकें। टिश्यू स्पेस में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, जैसे कि प्रोटीन्स प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और भी अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, और क्या प्रेजेंट है, सेल डेब्रिस। सेल डेब्रिस जो सेल डेड हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, वो भी टिश्यू फ्लूइड में ही प्रेजेंट होते हैं। प्लस और क्या प्रेजेंट होता है, जो भी अगर सेल में इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया या वायरस, सो वो भी टिश्यू फ्लूइड में ही आता है। सो ये लिम्फ कैपिलरीज क्या होती है, ज्यादा परमिएबल होती है ताकि टिश्यू फ्लूइड से ज्यादा जो सब्सटेंसेस हैं उनको एब्जॉर्ब कर लें, जो सब्सटेंसेस वापस आर्टीरियल कैपिलरी या फिर वेनस कैपिलरी में नहीं जा सकते। सो वॉल्स आर मोर परमिएबल। सो मैंने बताया ये एंडोथेलियल सेल्स ओवरलैपिंग में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये क्या है, ज्यादा परमिएबल है टू टिश्यू फ्लूइड कंपोनेंट। जो टिश्यू फ्लूइड में कंपोनेंट प्रेजेंट है उसके लिए कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स है, प्रोटीन्स। जो सेल्स ने प्रोटीन प्रोड्यूस किए हैं वो आर्टरीज में नहीं जा पा रहे, क्योंकि आर्टरीज इतनी परमिएबल नहीं है कि उनमें एंटर हो सके प्रोटीन्स, आर्टरीज की कैपिलरीज। सो जो लिम्फ की कैपिलरीज है वो ज्यादा परमिएबल है, इसलिए प्रोटीन्स उनमें एंटर हो जाते हैं, एंड सेल डेब्रिस, जो भी सेल डैमेज है वो इनमें एंटर हो जाते हैं। कैपिलरीज जॉइन टू फॉर्म लार्जर लिम्फ वेसल्स। नाउ कैपिलरी जॉइन होकर क्या बनाती है, लार्जर लिम्फेटिक वेसल। सो ये वॉल्स क्या करते हैं, ये वॉल्स वन वे डायरेक्शन में लिम्फ को मूव करने में हेल्प करते हैं। सो लिम्फ किस डायरेक्शन में मूव करता है, ओनली वन वे डायरेक्शन में, टुवर्ड्स द थॉरैक्स। सो टुवर्ड्स द चेस्ट रीजन लिम्फ फ्लो करता है लिम्फेटिक वेसल में, एंड ये जो कप शेप्ड सेमील्यूनर वॉल्स हैं ये लिम्फ को बैक फ्लो होने से प्रिवेंट करते हैं। प्लस लिम्फ जो लिम्फेटिक वेसल्स है इसमें कोई भी पंप नहीं होता, नो पंप, कोई भी ऐसा पंप इसमें नहीं है। अदर ब्लड वेसल्स में पंप्स हैं, लेकिन इन लिम्फेटिक वेसल में पंप नहीं है जो कि लिम्फ को पुश करे। ये कैसे पुश होता है लिम्फ आगे, एक तो मैंने बताया कि जो मिडल स्मूथ मसल की लेयर है, ये स्मूथ मसल क्या करती है, रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट होती है। इनमें ये एबिलिटी है कि ये रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट होती है, जिसकी वजह से लिम्फ जो है फॉरवर्ड पुश होता है। प्लस ये लिम्फेटिक वेसल्स हमारी पूरी बॉडी में रन कर रही हैं, साथ साथ कौन रन कर रहा है हमारी बॉडी में, आर्टरीज रन कर रही हैं, वेन्स रन कर रही हैं। सो इन आर्टरीज और वेन्स में जब पल्सेशन होती है, जब ये बीट करती हैं, इनमें पल्सेशन होती है, तो इनकी पल्सेशन से लिम्फ भी आगे फॉरवर्ड मूव करता है, क्योंकि ये पल्सेशन की जो वाइब्रेशन है वो लिम्फेटिक वेसल्स तक भी पहुंचती है, क्योंकि ये अलोंग साइड ही प्रेजेंट है। प्लस साइड में जो मसल्स प्रेजेंट है, हमारी बॉडी में मसल्स प्रेजेंट है, सो जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो भी ये लिम्फ आगे पुश होता है। सो इस तरह से ये काफ़ी चीज़ें जो है लिम्फ को फॉरवर्ड पुश करने में हेल्प करती हैं, क्योंकि लिम्फेटिक वेसल में अपना खुद का कोई भी पंप प्रेजेंट नहीं है, एंड ये वन वे ही मूव करता है टुवर्ड्स द थॉरैक्स। सेमील्यूनर वॉल्व्स, जो कि वॉल्व्स प्रेजेंट है, ये वॉल्व बैक फ्लो नहीं होने देते लिम्फ का, एक बार अगर आगे पुश हो गया। प्लस इन लिम्फेटिक वेसल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे नोड्स प्रेजेंट होते हैं। सो ये आपको नोड्स दिख रहे होंगे। सो ये नोड्स क्या हैं, इनको कहते हैं लिम्फ नोड्स। सो जब लिम्फेटिक वेसल्स में ये लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं, लिम्फ नोड्स का क्या फंक्शन है, जब लिम्फ इसमें मूव करता है सो ये लिम्फ नोड्स लिम्फ को फिल्टर करते हैं। फिल्टर कैसे करते हैं, जो भी लिम्फ में सेल डेब्रिस प्रेजेंट होता है, वेस्ट प्रेजेंट होता है, टॉक्सिन्स प्रेजेंट होते हैं, या फिर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है, अगर कोई वायरस प्रेजेंट है, तो इन लिम्फ नोड्स में लिम्फेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है। ये लिम्फेटिक टिश्यू किससे बना होता है, लिम्फोसाइट से। सो लिम्फोसाइट क्या है, व्हाइट ब्लड सेल्स के टाइप है। ये लिम्फोसाइट्स कोई भी जो फॉरेन बॉडी है उसको किल कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सो इन लिम्फ नोड्स का क्या काम है, लिम्फ जो भी फ्लो कर रहा है लिम्फेटिक वेसल्स में उसको फिल्टर करना। सो लिम्फेटिक ये जो लिम्फ नोड्स हैं बहुत सारी नोड्स में प्रेजेंट होते हैं, जैसे रस्सी में एक गांठ लगा देते हैं उसको कहते हैं नोड। सो ऐसे ही लिम्फेटिक वेसल में भी नोड्स प्रेजेंट है, एंड कई स्पेसिस पर ये काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट है, जैसे कि ग्रोइन रीजन में ज़्यादा प्रेजेंट है, आर्मपिट रीजन में ज़्यादा प्रेजेंट है, नीज में ज़्यादा प्रेजेंट है। सो ये कई रीजन्स में बहुत एक्सेसिव अमाउंट में ग्रुप्स में काफ़ी सारे प्रेजेंट होते हैं। नाउ लिम्फेटिक कैपिलरीज हैं वो कहाँ से आ रही है, टिश्यू स्पेसिस से। तो टिश्यू स्पेसिस से लिम्फेटिक कैपिलरीज जो एक्सेस टिश्यू फ्लूइड है उसको कलेक्ट करती हैं। सो वो टिश्यू फ्लूइड जब लिम्फेटिक कैपिलरीज में एंटर हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, लिम्फ। सो मैनी लिम्फेटिक कैपिलरीज, ये लिम्फेटिक कैपिलरीज कहाँ से आ रही है, हमारे ऑलमोस्ट टिश्यू से, पूरी बॉडी के टिश्यू से, एंड ये लिम्फेटिक कैपिलरीज ज्वाइन हो जाती हैं, ज्वाइन टू फॉर्म
ये ज्वाइन होकर क्या बनाती है, लार्जर लिम्फेटिक वेसल्स। सो सारे टिश्यू से जो लिम्फेटिक कैपिलरीज आ रही हैं वो ज्वाइन हो जाती हैं, ज्वाइन होकर क्या बनाती है, लिम्फेटिक वेसल्स। सो ये पूरी बॉडी में हमारे लिम्फेटिक वेसल्स स्कैटर्ड है। अब ये लिम्फेटिक वेसल्स भी ज्वाइन हो जाती हैं, ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म, ज्वाइन होकर ये क्या बनाती है, लार्जर लिम्फेटिक डक्ट्स। सो ये क्या बनाती है, अब लिम्फेटिक डक्ट बनाती हैं। सो ये लिम्फेटिक डक्ट कौन सी है, ये है, दो लिम्फेटिक डक्ट होती है, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। सो जो राइट साइड लिम्फेटिक डक्ट है वो ये वाली है, थिक, जो आपको ग्रीन कलर की थिक दिख रही है। सो ये लार्जर डक्ट कैसी है, पाइप जैसी। जो राइट साइड की लिम्फेटिक वेसल्स है वो राइट लिम्फेटिक डक्ट में ज्वाइन होती हैं। अब ये जो राइट लिम्फेटिक डक्ट है इसकी लेंथ कितनी होती है, 1 सेंटीमीटर, ओनली 1 सेंटीमीटर लॉन्ग ये होती है। ये जो राइट लिम्फेटिक डक्ट है ये कौन कौन से रीजन से वो लेकर आती है, लिम्फ कलेक्ट करती है। ये जो राइट रीजन है, राइट थोरेक्स, सो ये राइट थोरेक्स से कलेक्ट करती है, राइट आर्म से कलेक्ट करती है, एंड राइट साइड ऑफ द नेक एंड हेड से ये लिम्फ को कलेक्ट करती है। नाउ थोरेसिक डक्ट, सो जो लेफ्ट साइड लिम्फेटिक डक्ट प्रेजेंट होती है उसको कहते हैं थोरेसिक डक्ट। सो लेफ्ट साइड की जो लिम्फेटिक डक्ट है वो है थोरेसिक डक्ट। सो थोरेसिक डक्ट कौन सी है, ये वाली। सो ये वाली जो थिक डक्ट आपको दिख रही है, दिस इज थोरेसिक डक्ट। सो ये थोरेसिक डक्ट लॉन्ग होती है, ये 40 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। सो ये 40 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ये कहाँ से स्टार्ट होती है, ये एक डायलेटेड सैक है लिम्फ चैनल का। सो ये लिम्फ चैनल का एक डायलेटेड सैक है, इसको बोलते हैं सिस्टर्ना काइली, ये एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है। सिस्टर्ना काइली से थोरेसिक डक्ट स्टार्ट हो जाती है एंड जो रूट है हमारी नेक की वहाँ ओपन होती है। तो थोरेसिक डक्ट कितनी लंबी हुई, 40 सेंटीमीटर। थोरेसिक डक्ट कहाँ से लिम्फ कलेक्ट कर रही है, सो ये जो दोनों लेग्स है उससे कलेक्ट कर रही है, पेल्विक कैविटी से कलेक्ट कर रही है, एब्डोमिनल कैविटी से कलेक्ट कर रही है लिम्फ को, प्लस जो लेफ्ट साइड का थोरेक्स है, लेफ्ट आर्म, लेफ्ट नेक, लेफ्ट हेड। सो मोस्टली जो लिम्फ है वो कौन कलेक्ट कर रही है, थोरेसिक डक्ट। इसलिए ये लिम्फ वेसल्स ओपन कहाँ होती है, सिस्टर्ना काइली में। सो सिस्टर्ना काइली एक सैक बन जाता है लिम्फ का, सो डायलेटेड सैक। सो इस सैक से ये डक्ट जो थोरेसिक डक्ट है वो स्टार्ट हो जाती है। नाउ अल्टीमेटली चाहे वो राइट लिम्फेटिक डक्ट हो या लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट या थोरेसिक डक्ट हो, ये दोनों डक्ट्स किस में ओपन होंगी, सर्कुलेशन में, दोबारा से हार्ट में सर्कुलेशन में ओपन होंगी, क्योंकि जो भी एक्सेस फ्लूइड रिसीव किया है इन डक्ट्स ने वो वापस सर्कुलेशन में जाना जरूरी है, नहीं तो जो ब्लड वॉल्यूम है वो फॉल हो जाएगा, टिश्यूज में फ्लूइड जो है एक्यूमुलेट हो जाएगा। सो राइट लिम्फेटिक डक्ट ओपन होती है राइट सबक्लेवियन वेन में। सो ये ब्लू कलर की आपको दिख रही है राइट साइड, जो राइट साइड की नेक में प्रेजेंट है इसको कहते हैं राइट सबक्लेवियन वेन। सो राइट लिम्फेटिक डक्ट राइट सबक्लेवियन वेन में ओपन होती है, एंड जो थोरेसिक डक्ट है लेफ्ट साइड की लिम्फेटिक डक्ट वो लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में ओपन होती है। सो ये है लेफ्ट सबक्लेवियन वेन, ये दोनों जो है रूट ऑफ द नेक में ओपन होती है, एंड राइट एंड लेफ्ट सबक्लेवियन वेन अपना जो फ्लूइड है वो कहाँ ड्रेन करती है, हार्ट में, हार्ट के भी राइट एट्रियम में। सो ये दोनों वेन्स कहाँ खुलती हैं, इनटू द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट। सो हमने क्या देखा कि लिम्फ कैपिलरीज ने एक्सेस फ्लूइड को टिश्यू से रिसीव किया था, एंड ये जो टिश्यू फ्लूइड है वो भी कहाँ से निकला था, ब्लड कैपिलरीज से निकला था। सो ये कैपिलरीज में वापस जाना, सर्कुलेशन में जाना, ये फ्लूइड बहुत इंपॉर्टेंट था। तो अल्टीमेटली हार्ट में ये फ्लूइड वापस आ गया, सर्कुलेशन में वापस आ गया। For detailed videos of lymphatic system, you can check the link in description box. And if you understood this video, please like, subscribe and share my channel. Also do support women empowerment. Thank you for watching.